जय हिंद, जय भारत। आज हम आपको लेकर के चलने वाले हैं विश्व के सबसे लंबे और सबसे बड़े बांध हीराकुद बांध पे, जो हमारे भारत के उड़ीसा में संबलपुर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर बनाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अमृतसर से डिब्रूगढ़ तक लगभग 2 सड़कें 25 फीट की बनाई जा सकती थी। इतना मटेरियल का इस्तेमाल इस बांध को बनाने में किया गया था उस समय। 1947 में स्टार्ट हुआ था और 1957 में ये बन कर के तैयार हुआ था। इस बांध को बनाने का उद्देश्य महानदी में आए बाढ़ से बचना और कुछ बिजली परियोजनाओं का निर्माण करना था। अब आपको ये जो नहर दिखाई दे रही है ना, इसको महानदी से निकाला गया है। किसानों को सिंचाई के लिए इसको निकाला गया है। इसका पानी हरा और नीला दिखाई दे रहा है। अब हम इसी नहर को पकड़ करके और इसके ठीक किनारे-किनारे लगभग 50 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले हैं और इसके बाद हम हीराकुद बांध पे पहुँचेंगे। अभी इस नहर का भी निर्माण चल रहा है ताकि पानी से बाहर ना निकले और इसके साइड-साइड बहुत चौड़े रोड बनाए जा रहे हैं। और ये बिल्कुल पथरीला सुनसान एरिया है। बहुत ही अजीबो-गरीब ढंग के पुल भी बीच में बनाए गए हैं, काफ़ी नीचे-नीचे तक, और ये एरिया बिल्कुल प्राकृतिक है। अब आपको जो सामने हरे कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है ना, ये छोटे-छोटे बिजली के सब स्टेशंस बनाए गए हैं। हालाँकि बिल्डिंग बहुत बड़ी है, लेकिन ये कई पार्ट में बनाए गए हैं और हम लोगों ने पास से जाकर के इसका वीडियो बनाया, पास से जाकर के सारी चीज़ों को देखा। अब ये महानदी से ये जो नहर निकली हुई दिखाई दे रही है ना, इसको 3 तरफ से निकाला गया है। अब ये 3 तरफ से निकालने का रीज़न तो हमें नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे धारा बहुत तेज़ थी और यहाँ पे कई सारी छोटी-छोटी नहरें दिखाई दे रही थी ताकि किसान यहाँ पे अपनी सिंचाई कर सकें, क्योंकि यहाँ पे साल में 2-3 बार केवल धान ही बोया जाता है और काटा जाता है। अभी गेहूँ का समय चल रहा है, लेकिन यहाँ पर धान बोए गए हैं, इसलिए पानी लगभग हर किसानों तक पहुँच जाए, तो इसकी खातिर ना बहुत ज़्यादा नहरों का निर्माण किया गया है। अब हम ये जो रास्ता आप देख रहे हो ना, ये ऊँचाई पे चढ़ रहा है, बिल्कुल सुनसान एरिया है और हम अब हीराकुद डैम पर जस्ट पहुँचने ही वाले हैं। यहाँ से हम आपको दिखाएँगे कि ये कैसे बनाया गया है। ये आपका हीराकुद बाँध है। एक तरफ बिल्कुल हरे-भरे पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं और एक तरफ आपकी महानदी है। इसमें कुछ मछुआरे भी दिखाई दिए मछली पकड़ते हुए, और ये जो डैम है ना, यही बाँध है। इसी को बनाया गया था बाढ़ से बचने के लिए, काफ़ी ऊँचा बनाया गया है ये। और ये महानदी है जो बिल्कुल समुद्र के आकार की यहाँ पे है, बल्कि इसकी चौड़ाई इतनी ज़्यादा है कि एक समुद्र से कम हम नहीं आँक सकते इसको। ये फाइन रोड बनाया गया है, बिल्कुल अच्छी तरीके से ये रोड बनाया गया है और काफ़ी ऊँचाई पर बनाया गया है। सामने जो आपको पहाड़ी दिखाई दे रही है ना, वो काफ़ी ऊँची, एकदम बहुत बड़ी पहाड़ी है और वहीं से ये डैम स्टार्ट हुआ है। लगभग 26 किलोमीटर का ये डैम है और अब इस डैम पे हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, बहुत तेज़ ड्राइव कर रहे हैं क्योंकि सेफ जर्नी यहाँ पे हो सकती है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहती है। आप भी देख सकते हो साइड में सर्विस लेन बनाए गए हैं, बहुत फाइन रोड बनाए गए हैं। उड़ीसा सरकार ने इसको बड़े अच्छे तरीके से संजो के रखा हुआ है और ये बहुत बड़े-बड़े पहाड़ी एरिया से घिरा हुआ है। बहुत दूर-दूर तक काफ़ी पहाड़ हैं। इसमें पानी बहुत ऊपर तक आया हुआ था, पत्थरों पे दिखाई दे रहा है। अब पानी का जो स्तर है वो नीचे चला गया है। अभी हम लोगों ने लगभग 26 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है और इस 26 किलोमीटर की दूरी के बाद एक छोटा-सा एरिया है। हालाँकि जंगल बहुत बड़ा है, पहाड़ी बहुत बड़ी है, लेकिन इसके नीचे से रास्ता बना हुआ है इस पहाड़ी के अंदर से और ठीक नदी के किनारे। तो इसी को पकड़ के हम अब जा रहे हैं। यहाँ पे ना जो बिजली परियोजना है, वहाँ पर 2 मीनार बनाई गई है, टावर बनाई गई है, ताकि हम ऊपर चढ़ करके 300-400 फीट ऊपर चढ़ करके और नीचे हम उस बिजली परियोजना यानी टरबाइन्स के फिटिंग को देख सकें। हालाँकि टरबाइन्स नहीं दिखते हैं, लेकिन वो बॉक्स वगैरह, वो बिल्डिंग दिखाई देती है जहाँ से बिजली को आउटपुट किया जाता है। तो यहाँ पे ना जो डैम है वो लगभग 26 किलोमीटर का है, लेकिन जो बिजली परियोजना है, बिजली प्रोजेक्ट है जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वो लगभग 4.5 किलोमीटर का है। अब एक मीनार है जवाहर मीनार और दूसरी मीनार है गांधी मीनार। ये दोनों एक 5 किलोमीटर के अंतर पे, मतलब एक छोर पे गांधी मीनार है, दूसरी छोर पे जवाहर मीनार है। अब ये जवाहर नेहरू के नाम से जो मीनार है, उस मीनार पे हम जा रहे हैं। यहाँ पर 10 रुपए के टिकट लगते हैं और इस मीनार पे हम चढ़ करके, ये जो सामने दिख रहा है ना, यही मीनार है। इस मीनार पे चढ़ के हम और वो नज़ारा आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से वो डैम दिखाई देता है जहाँ से बिजली बनती है। देखिए, ये रहा डैम। ये जो ब्लैक कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है काफ़ी गड्ढे में, ये बहुत ही बड़ा है। हम लगभग 400 फीट से इसको ज़ूम करके ले रहे हैं, अपने फ़ोन से ले रहे हैं। तो इसके अंदर टरबाइन्स लगे हुए हैं, इस बिल्डिंग के अंदर टरबाइन्स लगे हुए हैं और ये स्लोप दिखाई दे रहा है, यहाँ से पानी को गिराया जाता है। ये हरे कलर का टावर नुमा जो आपको दिख रहा है ना, वहाँ से पानी गिराते हैं। ये आपका जवाहर मीनार है और इसमें लगभग 92 सीढ़ियाँ हैं। इस 92 सीढ़ी पर हम अभी चढ़ेंगे और ऊपर से ही हम इसके नज़ारे को आपको दिखाएँगे। फिर पास में भी चल के हमने एक वीडियो क्रिएट किया हुआ है, वो भी आपको दिखाएँगे। ये सीधा जो रोड दिखाई दे रहा है ना, ये केवल विश्वकर्मा पूजा के दिन खोला जाता है, जो टरबाइन दिखा सकता है, लेकिन इस पे अदर लोग नहीं जा सकते हैं। केवल
उसमें काम करने वाले जो गवर्नमेंटेड एम्प्लॉइज़ होते हैं ना, उनके लिए खुलता है। ये बहुत बड़े-बड़े सब स्टेशंस यहाँ पर भी बनाए गए हैं बिजली को कंट्रोल वगैरह करने के लिए। अब हम सीढ़ियों से चढ़ करके 92 सीढ़ियाँ तय कर रहे हैं और फिर हम इस जवाहर मीनार के ऊपर चढ़ेंगे। बहुत ही हाइट पे बनाया गया है इसको भी, और वहाँ से कुछ इस तरीके का ये डैम दिखाई देता है। इस बिल्डिंग के अंदर टरबाइन्स लगे हुए हैं और इसमें से जो ये आपको वायर दिखाई दे रहे हैं ना, काफ़ी हद तक मोटे हैं, लेकिन 400 फीट ऊंचाई से हम इस वीडियो को क्रिएट कर रहे हैं ना, तो ये पतले दिखाई दे रहे हैं। ये काफ़ी बड़ा ये पावर हाउस का स्टेशन है और ये जो रेड पैकेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, शायद स्टोरेज पॉइंट है, बिजली को स्टोर करने के लिए इसको लगाए गए होंगे, बट कन्फर्मेशन नहीं है। ये रोड बहुत चौड़ा है, लेकिन देखिए कितना पतला दिखाई दे रहा है। ये बिल्डिंग भी काफ़ी बड़ी है, लेकिन छोटी दिखाई दे रही है। ये महानदी का क्षेत्र है साइड में, इसके अंदर टापू भी हैं, इसके अंदर मतलब पहाड़-नुमा क्षेत्र भी है, जहाँ पे आप जा भी सकते हो, बड़े-बड़े पेड़ भी हैं, और ये महानदी है जिसमें से डायरेक्टली पानी को डैम पे गिराया जाता है। ये जगह काफ़ी खुली और नदी पहाड़ियों से घिरी हुई जगह है। आगे जो आपको ब्लैक कलर का रोड दिखाई दे रहा है ना, सीधा जा रहा है, वो इस इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के लास्ट छोर पे जाता है, जहाँ पर गांधी मीनार है, और एक साइड पे नेहरू मीनार है, जो हमने आपको अभी दिखाया। बहुत दूरी पे छोटी-छोटी चिमनीज़ जो दिखाई दे रही है ना, वो हिंडाल्को एल्यूमीनियम प्लांट है, जो ओडिशा के अंदर है और हीराकुद बाँध से लगभग पास में है। तो इस तरीके से हमने हीराकुद बाँध को विज़िट किया। आप भी कर सकते हो कभी। जय हिंद, जय भारत।